हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा। और गाइज, अगर आप लोग सीएसआईआर नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा एक ऑफर प्राइस पे, विच इज़ 13,999। और इसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो गाइज, बच्चे काफ़ी अभी एक जो नई खबर आई है उसको लेकर के काफ़ी उत्साहित भी हैं और कंफ्यूज भी हैं कि आखिर ये जो यूजीसी के चेंजेस हैं इनका और क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या क्या चेंजेस और होने वाले हैं सीएसआईआर नेट के अंदर, क्योंकि अब टाइम 2-2.5 महीने का ही रह गया है और नए नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। सो गाइज, जो आपका यूजीसी का नोटिफिकेशन है वो सिर्फ पीएचडी के अंदर जो एडमिशन्स हो रहे हैं बच्चों के, उसके लिए है। लास्ट टाइम एनटीए ने एक अलग से एग्ज़ाम करवाया था पीएचडी एंट्रेंस के लिए, और अब इस बार उसको शायद मर्ज कर दिया गया है सीएसआईआर नेट के या यूजीसी नेट के साथ में, ताकि बच्चों को दो दो अलग एग्ज़ाम ना देने पड़े। बिकॉज वी नो कि सीएसआईआर नेट का जो सिलेबस है वो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस से काफ़ी कुछ सेम ही होता है। सो इसमें आपको रिसोर्सेज को बचाने के लिए होपफुली यूजीसी ने एक स्टेप लिया है। इसकी वजह से और कोई जो चेंजेस हैं, जैसे अगर सिलेबस चेंज की बात करें तो सीएसआईआर नेट में सिलेबस के अंदर कोई चेंज की अभी तक बात नहीं आई है। और इतने शॉर्ट नोटिस पे जनरली सिलेबस चेंज करने के चांसेस नहीं होते हैं। सो आप लोग निश्चिंत होके जो आपका ऑलरेडी सिलेबस आपके पास में है उसी सिलेबस के साथ अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। और उसके अलावा अगर सिलेबस चेंज होता भी है कभी, तो उसके अंदर आपको काफ़ी एडवांस के अंदर ऑलरेडी इंटीमेट किया जाता है, आपको बताया जाता है। जैसे यूजीसी नेट वाला केस है, उसमें लास्ट एग्जाम से पहले ही बता दिया गया था कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है अगले बार का कुछ चेंजेस उसके अंदर आने वाले हैं। सो अगर अपना सीएसआईआर नेट का भी सिलेबस के अंदर कुछ चेंज होना हुआ तो डेफिनेटली वो लोग अभी एडवांस के अंदर आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि जो दिसंबर वाला हो सकता है, जो दिसंबर 2024 वाला एग्जाम है उसके सिलेबस के अंदर हो सकता है कुछ चेंजेस हों, और उसके लिए काफ़ी एडवांस में आपको बता दिया जाएगा। सो सिलेबस चेंज का तो जहाँ तक मुझे लगता है कोई चांस नहीं है कि सिलेबस के अंदर कोई चेंजेस होने वाले हैं। कोई माइन्यूट चेंजेस जिनका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा वैसे चेंजेस हो सकता है हों, बट आपकी जो टीचिंग जो भी आपका अभी प्रिपरेशन है उसके अंदर उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उनको लेकर के भी बच्चे काफ़ी अब उत्साहित हैं कि क्या नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ गई हैं अगर पीएचडी वाले बच्चे भी इसके अंदर आ रहे हैं। सो जेआरएफ और नेट की जहाँ तक हम बात करें तो उनकी सीट्स तो ऑलमोस्ट वही आई थिंक रहने वाली हैं। जो सीट्स इंक्रीज़ हो रही हैं वो सीट्स उन बच्चों के लिए इंक्रीज़ होंगी शायद जो पीएचडी के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम पीएचडी के लिए देना चाह रहे हैं। सो गाइज, जो बच्चे टॉप रहेंगे उनको जेआरएफ मिलेगा। कुछ बच्चे सिर्फ एलएस के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर जिन बच्चों का जेआरएफ में भी अप्लाई किया है और उनका कम रैंक रहा है तो उनका नेट क्वालिफाई हो जाता है। अब जो थर्ड कैटेगरी बनाई गई है वो सिर्फ पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसके अंदर उन बच्चों को लिया जाएगा, उन बच्चों को स्कोर अपना दिया जाता है साथ में, ताकि आपका जो पर्टिकुलर रैंक है वो ओवरऑल कितना रहा है उसके बेसिस पे इंस्टीट्यूट्स अलग अलग बच्चों को क्या है इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपने जब भी वो एप्लीकेशन निकालते हैं तो अपना इंटरव्यू के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो उस पर्टिकुलर बेसिस पे यहाँ पे जो पीएचडी वाले बच्चे हैं उनके लिए डेफिनेटली हो सकता है कि सीट्स इंक्रीज हों, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया अगर देखिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो पीएचडी के लिए काफ़ी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं। सो उस केस के अंदर डेफिनेटली हो सकता है थर्ड कैटेगरी में यहाँ पे सीट्स इंक्रीज होंगी। बाकी सीएसआईआर नेट जेआरएफ और जो पर्टिकुलर एलएस है उसके लिए लास्ट सेशन के अंदर तो सीट्स कुछ कम की गई थी, इसी वजह से कट ऑफ भी हाई गया था। और इस बार होपफुली वो सीट्स वापस से थोड़ा बहुत बढ़ाया जाए, ये हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा चेंज सीट्स के अंदर आए जेआरएफ और एलएस के लिए वो मुझे नहीं लगता। और मेरे ख्याल से जो सीट थोड़ी बहुत इंक्रीज होंगी वो उन बच्चों के लिए होंगी जो थर्ड कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। उनके लिए नंबर ऑफ़ सीट्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगी, क्योंकि पीएचडी की काफ़ी सीट्स ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा गाइज, आप लोगों का जो अभी जून का नोटिफिकेशन है वो होपफुली मैं सोच रही थी कि शायद मार्च एंड तक आ जाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं आया है। और मे बी उसका रीज़न यही होगा कि यूजीसी के अंदर काफ़ी सारी उथल पुथल अभी चल रही है। जो चेंजेस ये लोग कर रहे हैं, जो नए सीट्स इनको ऐड करने हैं,
जैसे पीएचडी वाला अभी जो नोटिफिकेशन आया है, सो इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा जो नोटिफिकेशन है वो डिले हो गया होगा, बिकॉज लास्ट ईयर जो जून 2023 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसका नोटिफिकेशन 10th ऑफ मार्च को आ गया था। 10th ऑफ मार्च से लेके 10th ऑफ अप्रैल तक हमारे जो पेपर का फॉर्म फिलिंग का टाइम था वो ओपन था फॉर्म उस टाइम पे, और 6 से 8 जून को हमारा एग्ज़ाम हुआ था। सो उस अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि मार्च एंड तक शायद नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, बट इन चेंजेस की वजह से होपफुली अप्रैल मिड तक हमारा जो नोटिफिकेशन है वो डेफिनेटली आ ही जाएगा। बट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरह से जारी रखें, ताकि जब तक आपका एग्ज़ाम का टाइम आए आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। क्योंकि अगर आप लोग इस चीज़ का वेट करेंगे कि कब नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद में प्रिपरेशन चालू करने वाले हैं, सो गाइज वो आप लोगों के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज टाइम बहुत कम बचेगा और उतने टाइम में प्रिपरेशन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। सो आपको सिर्फ अपनी एक सीट चाहिए, चाहे कितनी भी सीट्स इंक्रीज हो डिक्रीज हो या फिर कुछ भी और चेंजेस हो, हमारा जो ध्यान है वो इस चीज़ पे रहना चाहिए कि मुझे अपनी एक जेआरएफ की सीट लेनी है 100%। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन रखें और मोटिवेटेड रहें और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। इसके अलावा गाइज अगर आप लोग हमारे साथ CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे।